इंडिया बॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको बता दें अवैध कप सिरप तस्करी का 2000 करोड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। कई सफेद पोश भी इसमें शामिल हैं। ईडी की प्रारंभिक जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें ईडी ने 2 टीमें बनाकर जांच तेज कर दी है। एक टीम तस्करी और वित्तीय पैटर्न की जांच कर रही है। तो आपको बता दें देश में अवैध कप सिरप तस्करी का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ था कि कप सिरप की तस्करी का यह कारोबार 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। वहीं ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में कई सफेद पोश लोग भी शामिल रहे हैं जो पर्दे के पीछे से इस अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे। सूत्रों के अनुसार ईडी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 अलग-अलग टीमें गठित की है। एक टीम इस तस्करी के सप्लाई चेन और वित्तीय पैटर्न को खंगाल रही है, जबकि दूसरी टीम यूपी सहित कई राज्यों और विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई जो है वो तेज कर रही है। आपको बता दें प्रारंभिक रिपोर्ट ये बताती है कि गिरोह ने 3 राज्यों और विदेशों में कप सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी की है और फर्जी कंपनियां, बेनामी संपत्तियां और नकली बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन जो है वो किया गया है। तो आपको बता दें ईडी की प्रारंभिक जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। कई सफेद पोश लोगों के नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा जो है ईडी की तरफ से किया गया है। ईडी जो है वो लगातार जांच कर रही है। कप सिरप के बड़े पैमाने पर तस्करी की ये खबर जो है वो सामने आई है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कप सिरप को लेकर यह बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है, जिसमें 2000 से अधिक अवैध संपत्तियां यूज की गई हैं। इसके साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ सफेद पोश लोग भी इसमें शामिल हैं। क्या कुछ जानकारी? गाजीपुर और तमाम जनपदों में जो है कोडीन युक्त का सिरप मामले में जो लेकर जो है छापेमारी चल रही है, तो अवैध तस्करी करने के बाद सामने आई है। तो सफेद पोस्ट नेताओं की बात करें तो धनंजय सिंह का नाम जो है सुर्खियों में है, क्योंकि धनंजय सिंह और अमित सिंह टाटा जो कि जौनपुर का रहने वाला है, एसटीएफ लखनऊ ने गिरफ्तार किया था। तो वो कुछ फोटो वायरल हुई थी, उसके बाद आशंका लगाया जा रहा था कि धनंजय सिंह का भी नाम हो सकता है। तमाम विपक्षी दल ने भी धनंजय सिंह का नाम चर्चा में आया है। हालांकि अब धनंजय सिंह ने भी इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सीबीआई जांच की मांग की थी और फिलहाल जांच जारी है। लगातार एसटीएफ और जौनपुर पुलिस भी जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल के। जौनपुर हम बात करें लगभग 18 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 45 करोड़ के आसपास तस्करी करने की बात सामने आई थी। बिल्कुल विवेक, अगर बात की जाए क्योंकि जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसमें कई गिरोह के नाम सामने आए थे, जिसमें विदेशों से भी कप सिरप मंगाने की बात जो है वो सामने आई थी। अब ऐसे में जब किसी पॉलिटिकल पर्सन का नाम आ जाता है तो अब वो जांच की कार्रवाई जो है वो किस तरीके से की जाएगी? क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि आप नाम बता रहे हैं? और देखिए जाहिर सी बात है जांच जारी है। अभी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने भी कहा था जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है अमिताभ ठाकुर जो आज पत्र वायरल हो रहा है, वायरल पत्र में दर्शाया गया कि एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का नाम भी चर्चे में है, तो वो फरार चल रहा है। एसटीएफ लगातार शुभम जायसवाल की तलाश में लगी है। वाराणसी के शुभम जायसवाल जो कि कप सिरप मामले में सुर्खियों में है, तो हालांकि वाराणसी के शुभम जायसवाल के पिता को जो सोनभद्र पुलिस ने जो है कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। लेकिन शुभम की तलाश है। अब देखने वाली बात होगी प्रज्ञा, बड़ी मछली कौन है इस पूरे मामले को लेकर, इनकी नेटवर्क कहां का जुड़ा है। लगातार जो है जांच टीम तभी दे रही है, छापेमारी कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल विवेक, क्या ईडी ने टीमें भी गठित की हैं वित्तीय पैटर्न को लेकर? और जाहिर सी बात है ईडी के साथ साथ एसटीएफ की नजर भी है और तमाम जौनपुर पुलिस की भी नजर है। यूपी पुलिस भी लगातार तमाम जनपदों में छापेमारी कर रही है। और आजमगढ़ के एक व्यक्ति का नाम आया था, जौनपुर है, भदोई है, वाराणसी, तमाम ठिकानों पर जो है नाम जो है छापेमारी चल रही। तो वही जो है आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करने की बात की जा रही थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए।
तो आपको बता दें अवैध कप सिरप को लेकर ये बड़े खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा कथित अभद्र टिप्पणियों के विरोध में आज प्रदेश भर में गुस्सा बढ़ रहा है। आपको बता दें कानपुर देहात में भार्गव परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष ब्रह्म कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के पुतलों को जूते की माला पहनाकर शहर में घुमाया और नमस्ते चौराहा पर दहन भी किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर चोट पहुंचाने वाली सोच को अस्वीकार बताते हुए अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और तत्काल पद से मुक्त करने की मांग की है। आपको बता दें युवा समाज सेवी आयुष त्रिवेदी ने भी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो कानपुर में काफी तेज हो गया है। पुतले को जूते की माला पहनाकर पुतला दहन किया गया। महिलाओं के सम्मान को लेकर ये सख्त प्रतिक्रिया जो है वो कानपुर देहात में देखने को मिल रही है। आईएएस संतोष कुमार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कानपुर देहात में दिखा है, जहां लोगों ने उनका पुतला फूंका। लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो देखने को मिला। अधिकारी को तत्काल पद से हटाने की मांग भी जो है वो तेज कर दी गई है। तो आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कानपुर में देखने को मिला है। उनकी एक अभद्र टिप्पणी को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। मथुरा में एसओजी टीम और थाना बलदेव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी और अंतर जनपदीय शातिर लुटेरा और भाड़े पर हत्या करने वाला शूटर पवन उर्फ यशवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें पुलिस मुठभेड़ में पवन के पैर में गोली लगी और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पवन ने 30 जुलाई 2025 को बुजुर्ग रघुवीर सिंह की नृशंस हत्या की थी। मुठभेड़ के दौरान उसके कब्जे से एक बोलेरो पिकअप, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी और भारी मात्रा में असला कारतूस बरामद किए गए हैं। पवन आपको बता दें लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर एसएसपी द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पहले ही विनोद कुमार और प्रीति गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर देहात से है, जहां तोड़ा महमूदपुर गांव में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने वाले युवक राहुल कुमार पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। हमला और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें राहुल का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन दबंगों की पहुंच के चलते उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। अकबरपुर पुलिस ने घटना के बाद बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 352, 351 और 304 के साथ ही 35 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राहुल ने एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जहां बच्चे खेलते थे। जमीन कब्जा मुक्त कराने से उनकी रंजिश पनपी और हमला किया गया। एसपी ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो आपको बता दें जमीन कब्जा मुक्त कराने पर दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है पुलिस की तरफ से। विवाद इस कारण हुआ कि लमसम 1 साल पहले इन्होंने 5-6 बीघे गांव समाज की जमीन में लाही बो दी थी, तो हमने एप्लीकेशन देकर उनका कब्जा हटवा दिया था। तो जब से वो मारने की तलाश में थी कि कोई न कोई बहाना मिल जाए तो इनको मारें, तो ये हमारे दबाव में आ जाए। उनके सामने गांव का कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, सब लोग उनके सामने मार ही खाते रहते हैं। हमको जब मारा तो हम एप्लीकेशन लेकर आए, तो दूसरे दिन फिर हमको डराया, धमकाया। फिर हमने 100 नंबर बुलाई, जब हमको 100 नंबर ने हमको। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके परिवार बर्खास्त सिपाही
आलोक प्रताप सिंह का वोटर लिस्ट में एक ही मकान संख्या होने पर जांच की मांग की है। उन्होंने अपनी शिकायत यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी है। आपको बताया दे, शिकायत में बताया गया है कि मल्हनी विधानसभा क्षेत्र जौनपुर अनुभाग संख्या 1 और वनसफा की वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 115 पर धनंजय सिंह के भाई जितेंद्र सिंह, 116 पर उनकी पत्नी श्रीकला सिंह और 118 पर धनंजय सिंह और क्रम संख्या 120 पर आलोक प्रताप सिंह का नाम दर्ज है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि एक ही मकान संख्या पर यह नाम होना प्रथम दृष्टया गंभीर है और इसकी तत्काल जांच आवश्यक है। वोटर लिस्ट में धनंजय और आलोक का एक ही मकान अंकित किया गया है। आपको बता दें, शिकायत आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर ने की है। मुख्य सचिव और डीजीपी को जांच के आदेश के लिए जांच की मांग की है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो मल्हनी विधानसभा क्षेत्र जौनपुर का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, वोटर लिस्ट को लेकर ये खबर सामने आई है जिसमें अमिताभ ठाकुर ने मुख्य सचिव और डीजीपी को जांच के लिए जांच की मांग की है, क्योंकि जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के वनसफा अनुभाग का बताया गया एक वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रम संख्या 118 पर पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह का नाम है और क्रम संख्या 120 पर समान मकान संख्या पर श्री आलोक प्रताप सिंह अंकित है, जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह बताए गए हैं। मैंने इन तथ्यों को मुख्य सचिव और डीजीपी को प्रेषित कर इनकी प्राथमिक स्तर पर जांच कराए जाने की मांग की है। से जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से वोटर लिस्ट जो है वो सामने आया है, उसमें जो धनंजय सिंह है उनका और उनके भाई दोनों का नाम जो है एक ही मकान पे अंकित दिखाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें, वोटर लिस्ट में इस पे जांच के लिए रिक्वेस्ट भी डाला है। तो वोटर लिस्ट में धनंजय और आलोक का एक ही मकान दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सादुल्लार नगर थाना परिसर से है, जहां 2.16 एकड़ भूमि पर वर्षों से चल रहे अवैध कब्जे को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार को हटवा दिया गया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत भारी पुलिस बल और राजस्व की टीम मौजूदगी में मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। आपको बता दें, मलबा सरकारी तालाब में दफन कर दिया गया है। जांच में पता चला कि वर्ष 2013 में भू माफिया और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने अपनी 0.18 एकड़ भूमि को अपने भाई के माध्यम से मजार के नाम पर दर्ज कराकर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वर्ष 2024 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी, कुटरचना और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में आयुक्त ने वाद को खारिज किया और तहसीलदार उतरौला ने बेदखली और क्षतिपूर्ण का आदेश जारी किया। मजार का निर्माण कब्जा के लिए किया गया था। सरकारी जमीन पर यह पूरा कब्जा किया गया था, जिसको लेकर आरिफ अनवर हाशमी और मारूफ अनवर हाशमी सहित अन्य के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रशासन ने कठोर कार्रवाई भी जारी कर दी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीलीभीत में भारतीय स्टेट बैंक के फील्ड ऑफिसर विवेक चित्रांश पर लोन सेटलमेंट के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का आरोप सामने आया है। आपको बता दें, शिकायत करता फहीम खान ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने कृषि भूमि के लोन मामले में सेटलमेंट के लिए 2,40,000 लिए, लेकिन बैंक में केवल 1,20,000 ही जमा किए। पीड़ित को 2,40,000 की रसीद और मात्र 1,20,000 का नो ड्यूज प्रमाण पत्र दिया गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और एसबीआई के आरबीओ कार्यालय में लिखित रूप से की है और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। मीडिया द्वारा जानकारी मांगने पर आरबीओ ने कार्यालय के अफसरों को जवाब देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, पीड़ित ने अधिकारी पर बड़ी रकम हड़पने का भी आरोप लगाया है। बैंक में जमा राशि और प्राप्त रसीद में भारी अंतर जो है वो सामने आया है। जिलाधिकारी और आरबीओ कार्यालय को ये शिकायत भेजी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में रोड रेज की वारदात ने सेना के 30 वर्षीय जवान विवेक कुमार सिंह की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, शनिवार देर रात स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने विवाद के बाद जवान पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां सोमवार को उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, विवेक अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने घर आए थे और रात करीब 2 बजे विनय जैन को छोड़ने जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। मृतक के पिता की तहरीर पर करछना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए राजकमल पांडे, जो कि उप निरीक्षक है, दिनेश कुमार यादव, राजीव ठाकुर, भाईलाल यादव और राजू अग्रहरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो मृतक जवान सेना की इंटेलिजेंस यूनिट में तैनाती थी, उसके साथ ये मारपीट किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। विवेक कुमार सिंह जो सेना इंटेलिजेंस में कार्यरत थे, ये धरवारा की तरफ आ रहे थे एक शादी के कार्यक्रम से वापस अपने 4 पहिया वाहन से थे अपने कुछ मित्रों के साथ। तो पीछे से आने वाली एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोगों द्वारा रोड रेज के पश्चात इनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कि विवेक सिंह को गंभीर चोटें लगी। गंभीर चोटों के उपरांत तत्काल परिजनों तथा अन्य लोगों द्वारा इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। जो मृतक हैं उनके पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पे थाना करछना में सुसंगत धाराओं में जो हत्या की धाराएं हैं 103 सबसेक्शन 2 बीएनएस इत्यादि में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जो 5 इसमें नामजद अभियुक्त हैं, राजकमल पांडे जो उपनिरीक्षक हैं मिर्ज़ापुर में जिनकी तैनाती है, इसके साथ साथ दिनेश कुमार यादव जो वाहन स्वामी और अधिवक्ता है, राजीव ठाकुर जो कि सेना में कार्यरत एक अन्य जवान है, इसके साथ साथ भाईलाल यादव और राजू अग्रहरी, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गोरखपुर से है, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर शराब के नशे में धुत चालक ने ठेले वालों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं मौके पर मौजूद गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई की है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस की 4 बदमाशों से आमने सामने मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। घायल आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र और मोतीलाल के रूप में हुई है, जो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमों में वांछित चल रहे थे और उरई में किराए के मकान में छिप कर रह रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार और एसएसपी प्रदीप कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखे और लूटे गए जेवर
के साथ ही 2 अंगूठियां और मंगलसूत्र बरामद किए हैं। जेवर साफ करने के बहाने उलझाते थे। अगर इनको मौका मिल गया तो धीरे से हेरा फेरी करके जेवर अपने पास रख लेते थे और नहीं ये छिनैती कर लेते थे। यहाँ इन्होंने उस जो जेवर था उसकी छिनैती की थी, क्योंकि महिला चौकन्नी थी जो बैठी थी, मौका नहीं लगा हाथ का सफाई करने का, इन्होंने छीना था। इसके पूर्व भी इस तरीके की घटना को अंजाम 3-4 माह पूर्व दे चुके थे ये लोग। और बाकी जो 2 सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं। पूरे जिले में हम सघन चेकिंग अभियान हम लोग लॉन्च किए हुए हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां डीएम रजनेश कुमार पांडे ने आज उरई स्थित जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया और साफ सफाई व्यवस्था की भी जांच की। डीएम ने वार्डों में मौजूद मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। मरीजों ने बताया कि अस्पताल स्टाफ की ओर से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की गई है और न ही उन्हें बाहरी दवाइयां लिखी गई हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश भी दिए और व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। यह औचक निरीक्षण जालौन के उरई स्थित जिला महिला अस्पताल में किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर गाजियाबाद से है, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब और सख्त और पारदर्शी हो गई है। जी हां, अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले हर आवेदक को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। ये नई व्यवस्था आज से गुलधर स्थित प्रत्यापन चालन प्रशिक्षण केंद्र पर शुरू की गई है। नया ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पूरी तरह तैयार है और यहाँ टेस्ट मशीन आधारित प्रणाली लिया गया है, यानी अब ना तो किसी की सिफारिश चलेगी और ना ही कोई मानवीय हस्तक्षेप। टेस्ट पास होना ही लाइसेंस पाने का एकमात्र रास्ता होगा। आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र पर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और सिस्टम अब पूरी तरह सक्रिय है। उनके मुताबिक इस व्यवस्था से दलालों का साम्राज्य खत्म होगा और पैसा दो लाइसेंस लो वाला खेल अब नहीं चल पाएगा। तकनीक आधारित ये प्रक्रिया लाइसेंस सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आपको बता दें, पैसे दो लाइसेंस लो वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपको बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑटोमेटिक जो प्रणाली है उसे शुरू कर दिया गया है गाजियाबाद में। ट्रैक जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अब लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम देना बेहद जरूरी हो जाएगा और इसके साथ जो माफियाओं का गुट चलता था ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पैसे दो लाइसेंस लो वाला खेल जो है अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जो है अब सख्त कर दी गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।